हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले वी लुकअप का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इन डेप्थ वी लुकअप को बहुत अच्छे से समझा, उसकी एक एक पार्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा, फंक्शन के और क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए जब अपन वी लुकअप फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझा। आप ये वीडियो हमारे चैनल पे एम जी डेटावर्स पे जाकर देख सकते हैं। वी लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें आप और भी फंक्शंस के वीडियोस देख सकते हैं जो हमने कवर किए ऑफ एक्सेल. You can go through them. We have covered almost, I don't know how many functions it is, but we have covered many functions. You can go here. 15 ऑलरेडी कवर्ड है. VLOOKUP अभी चल रहा है एंड VLOOKUP का सेकंड एडवांस पार्ट अपन करने वाला है आज. सो लास्ट टाइम हमने VLOOKUP से सेम शीट के अंदर वैल्यू पिक करी थी, ताकि एक ही वर्कशीट है, तो हमने यहाँ से वैल्यू पिक करी यहाँ पे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू यहाँ पे फैच करनी है वैल्यू, लाइक ये सेकंड शीट है अपनी एंड ये फर्स्ट शीट है. तो इस शीट में फैच करनी वैल्यू यहाँ से. इसको कैसे करते देखते हैं. हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए जॉन की. ओके, तो इज इक्वल टू वी एल टैब. इसने पूरा फंक्शन पिक कर लिया. वी हैव लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू इज जो वैल्यू हमें अपनी टेबल के अंदर सर्च करनी है जाके, दैट इज अवर जॉन, जो अपनी रेफरेंस है या बेस है बोल सकते हैं. देन कॉमा table array is our table complete. We'll select the complete table. We'll comma. Then column index number is 4, like जो हमने यहाँ पे यूज में लिया था कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ, कॉमा 4, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंड. तो देख सकते हैं कि हमें इस वाली शीट में से वैल्यू फैच करी है सेकंड शीट में. इसको हम ड्रैग कर देंगे. वी गॉट ऑल द वैल्यूज. जो एक डिफरेंस आता है इस वाली शीट में, मतलब एडवांस फंक्शन में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ. जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लाइक वी लुकअप वैल्यू ली, टेबल एरे सेलेक्ट किया, कॉमा 4, कॉमा 0 एंड एंटर. इस वाले केस में जो टेबल का पार्ट आया, जो टेबल सेलेक्ट हुई, ये लॉक नहीं थी, मतलब ऑटोमेटिकली लॉक नहीं हुई, राइट. जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं सेकंड शीट में, तब देखना वी लुकअप जॉन पे गए, वी हैव दिस टेबल एरे, और जैसे जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल लॉक्ड है, राइट. मैंने लॉक नहीं किया इसको वगैरह. सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाइक दिस इज आवर टेबल, यहाँ से ये वाली, दिस वाली. सो यहाँ पे लॉक्ड है. लॉक मतलब जो आप ये डॉलर का साइन देख रहे हैं टेबल रेफरेंसिंग में, दैट मीन्स ये लॉक हो गई. एंड यहाँ पे लॉक नहीं है, हमें मैनुअली लॉक करनी पड़ती है. जब हम सेम टेबल के अंदर वैल्यू फैच करते हैं तो हमें लॉक करनी पड़ती है मैनुअली. एंड लॉक कैसे करते हैं, हम टेबल पे जाएंगे एंड F4 प्रेस करेंगे. F4 से ये लॉक कर देता है टेबल को एंड एंटर. लॉकिंग का यूज़ मैं आपको बताता हूँ. लाइक हमने टेबल सेलेक्ट करी इतनी एंड हमने इसको लॉक नहीं किया, तो जैसे ही हम इस जो फॉर्मूला है अपना, अपन इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस जो है वो भी ड्रैग होगा. तो लाइक फॉर दिस वन वी हैव दिस टेबल. जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो जितना अपना रेफरेंसिंग है वो भी एक नीचे ड्रैग हो जाएगा, लाइक दिस. एंड जैसे वो थर्ड पे आएगा इट विल ड्रैग टू 3 लेयर डाउन, 3 रोज डाउन, यू कैन से. सो ऐसे ड्रैग होता रहेगा. देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. अपने सारे नेम आ गए यहाँ पे. Ali and Elena is left. We have Ali and Elena. And same name अपन लेते हैं सेकंड शीट में, like here. Okay. So यहाँ पे जो है लॉक नहीं है टेबल, राइट. अब इसको ड्रैग करते हैं. सो यहाँ तक ड्रैग हुआ. अब इसके नीचे जैसे ही ड्रैग होगा
इट्स शोइंग एन क्योंकि रेफरेंसिंग चेंज हो गई उसकी। ये B3F23 हो गया। ओके, यहाँ पे था B2F22, दैट मीन्स B2 से F22 तक थी रेफरेंसिंग। फॉर एमा इट चेंजेस टू B3 to F23, that means B3 to F23, right? F column we have and row 23. Then Lewis के लिए देखते हैं, it is changes to B17 to F37, that means B17 to F37। वो यहाँ रेफरेंसिंग यहाँ पहुँच चुकी है अभी। अब सेलेक्ट करें तो यू कैन सी हियर इट इज रेफरेंसिंग। एलेना के लिए और नीचे पहुँच गई। सो लाइक अगर मैं एना की वैल्यू देखूँ, एना इफ लास्ट में मैं डाल दूँ तो एना एन आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि रेफरेंसिंग चेंज हो चुकी है। इस पार्ट के लिए रेफरेंसिंग यहाँ आ गई और मारिया ऊपर है, तो जो टेबल अपने सेलेक्ट हुई है यहाँ पे नीचे ड्रैग डाउन करने की वजह से, वो उस वाले पार्ट में ये दोनों नाम ही नहीं है क्योंकि रेफरेंसिंग चेंज हो गई। सेम गोज हेयर, यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर लीजिए, सारा आ गया और ली यहाँ डाल दी लास्ट में। Still it will give you the correct answers. The reason is only referencing. यहाँ पे referencing same रहेगी, that is B2 to F22. So this is the major difference जो इन दोनों पार्ट में आता है और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है जब भी अपन VLOOKUP अप्लाई कर रहे हैं। अगर अपन ने टेबल रेफरेंसिंग लॉक नहीं करी तो टेबल्स नीचे ड्रैग होती जाएंगी एंड अपने जो आंसर्स हैं वो वन मोमेंट पे गलत आने स्टार्ट हो जाएंगे। So that's all for today. We have gone through advanced Excel. So thank you so much. Let me know आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी फॉर्मूला आपको सीखना है। Okay. Have a good day. Thank you.